चेंबूर चिल्ड्रन होम, यह चिल्ड्रन एड सोसाइटी का एक विभागीय अंग है और इसकी स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी। इस संस्था की स्थापना इस नेक इरादे से की गई थी कि प्रत्येक बच्चे को विकसित होने, सुखी जीवन जीने का अधिकार है और जो बच्चे इससे वंचित हैं, उन्हें इसे प्रदान करना समाज का नैतिक दायित्व है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस संस्था में आकर यहाँ के कार्य की सराहना की है। वास्तव में यह दिवंगत महान समाज सुधारक और हमारे राज्य संविधान की मसौदा समिति के सदस्य के एम मुंशी का विचार था कि एम मुंशी चिल्ड्रन एड सोसाइटी संस्था से जुड़ गए और इस संस्था के महान कार्य का दायरा बढ़ाने के उनके विचार से चेंबूर चिल्ड्रन होम नामक संस्था की स्थापना हुई। यहाँ के व्यापक सरकारी भूखंडों को प्रबंधन सौंपने के पीछे का विचार यह था कि इन जमीनों पर अनाथ, उपेक्षित और वंचित बच्चों के लिए सभी प्रकार की शैक्षणिक सुविधाएं बनाई जा सके। इस संस्था में बाल कल्याण की असाधारण परंपरा रही है और पिछले 83 वर्षों से इस स्थान पर बाल पालन, शिक्षा प्रशिक्षण और पालन पोषण का कार्य निरंतर चलता आ रहा है। बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे जो शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य हैं, शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम है, उन्हें उक्त संस्थान में प्रवेश दिया जाता है। संस्था की स्वीकृत क्षमता 300 बच्चों की है और संस्था में 4 कॉटेज आवासीय कमरे हैं और भर्ती बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुसार इन कॉटेज में विभाजित किया जाता है। बच्चों को गृहपाल, गार्ड, गाइड आदि कर्मचारी की देखरेख में रखा जाता है ताकि बच्चे व्यक्तिगत ध्यान से सुरक्षा, प्रेम और स्नेह प्राप्त करें। मी आता ITI सेकंड इयरमध्ये शिकत आहे। मी माझी घरची परिस्थिती चांगली नसल्याने मला आईने भिजवमध्ये टाकलं, तर तिथून 12 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मला बीकेमध्ये टाकलं। बीकेमधून ट्रान्सफर होऊन मी सिसोमध्ये आलो आणि लहानपणापासून आजूपर्यंत आम्हाला चांगल्या प्रकारे शिक्षण देतात, चांगलं जेवण, कपडे बिडे सर्व चांगल्या प्रकारे भेटतं। नंतर मी 10वी पूर्ण झालं। मी 10वीत 63% आणले। नंतर ITI फर्स्ट इयरमध्ये मला 69% चांगल्या मार्गाने भेटले। इकडचे सर्व शिक्षक, कर्मचारी आम्हाला चांगल्या प्रकारे शिकवतात आणि चांगलं सांगतात आणि आता मी सेकंड इयरमध्ये चांगल्या प्रकारे अभ्यास करतो आहे। नंतर अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर मी अप्रेंटिसशिपमध्ये जॉब भी करणार। थैंक यू। संस्था का वातावरण अनुकूल होने के लिए सभी कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक बच्चे की मदद की जाती है, चाहे वह मानसिक या शारीरिक रूप से साधारण हो। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए संस्था में साल भर कई गतिविधियां संचालित की जाती हैं और बच्चे की प्रतिभा को प्रोत्साहित करके साकार करने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से संस्थान के कई बच्चे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, माझगांव डॉक, बृहन मुंबई नगर निगम में अच्छे पदों पर आसीन है और जीवन में सफल हुए हैं। संस्थान के पूर्व छात्र भी खेल और फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे 4 खिलाड़ियों का चयन 19 साल की कम उम्र क्रिकेट टीम के तहत मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA में किया गया है। वहीं इंग्लैंड में हर साल संस्था से 2 बच्चे क्रिकेट प्रशिक्षण में जाते हैं और उनका अन्य क्रिकेट क्लबों के साथ अनुबंध रह चुका है। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे। मुझे न्यू बॉलर्स एंड न्यू कल्चर, न्यू ग्राउंड्स, एंड इवन He's been here for the last 3 years now, and in the last 3 years he's been coming off and on. This is the 3rd time he has been here, and the whole experience has changed his perspective towards cricket. संस्थान में भर्ती प्रवेशित बच्चों को विशेष गुणवत्ता सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि निवासी व्यवस्था। संस्था में दाखिल हर बच्चों के लिए कॉटेज है और सभी कॉटेज में बच्चों के सोने के लिए पंखे, ट्यूबलाइट और चारपाई उपलब्ध है। चिकित्सा सुविधाएं। संस्थान में एक निवासी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में एक अलग औषधालय है और सहायक के रूप में नर्स है। बच्चों को विशेष भोजन जैसे दूध, अंडे, टॉनिक की गोलियां आदि दी जाती है और पीलिया, टाइफाइड के लिए निवारक टीकाकरण और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। कोविड अवधि के दौरान भर्ती बच्चों के लिए नियमित चिकित्सा जांच और बड़े बच्चों के लिए टीकाकरण किया गया है। शिक्षात्मक संस्थान के परिसर में संस्था का अपना नगर पालिका अनुमोदित स्कूल है
और संस्था के बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा है। प्रत्येक बच्चे को अपनी स्वयं की कर्तव्यनिष्ठा विकसित करने का अवसर दिया जाता है। साथ ही चरित्र निर्माण और जीवन मूल्य की शिक्षा स्कूल में ही दी जाती है। उक्त संस्था में 1ली से 10वीं का स्कूल है और सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं। संस्था में बच्चों के लिए निजी ट्यूशन की व्यवस्था है और विनिमय ट्रस्ट, सहारा एजुकेशन ट्रस्ट के कार्यकर्ता बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनके शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं। इस वर्ष 2021-22 में संस्था के सभी 7 लड़कों ने 10वीं कक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की है। व्यवसाय शिक्षण चिल्ड्रन एड सोसाइटी का शासन मान्य स्वयंचलित एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है और यहाँ 14 साल के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के अलावा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में फीटर, वायरमैन और प्लम्बिंग कार्य, सिलाई जैसे ट्रेड सिखाते हैं। खेल संस्था में बच्चों के लिए एक बड़ा खेल का मैदान है। क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने के लिए एक पिच उपलब्ध है और बच्चे विभिन्न खेल खेलते हैं। मनोरंजन, औपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के अलावा बच्चों के विकास के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही उनके मनोरंजन के लिए हॉल में एक बड़ी LED टीवी स्थापित है। बच्चों को नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की जाती है। धार्मिक संस्था में सभी धर्मों के धार्मिक त्योहारों के साथ साथ राष्ट्रीय त्योहार, महान नेताओं की जयंती मनाई जाती है। बच्चों को उनकी कार्यकर्तृत्व के बारे में बताया जाता है और उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों का जिस महीने जन्मदिन होता है उसी महीने एक साथ विनिमय ट्रस्ट की मदद से हर महीने के दूसरे शनिवार को संयुक्त जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ के अधीक्षक और समस्त स्टाफ बच्चों के लिए पारिवारिक माहौल बनाने में निरंतर प्रयत्नशील है और इन बच्चों को प्यार से पाल रहे हैं। यह परिसर मानवता का एक मंदिर और पवित्र स्थान है। हमारे भारतीय समाज में विश्व को मानवता का संदेश देने की बड़ी परंपरा है। महात्मा फुले, गाडगे बाबा, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, सिंधुताई सतपाल जैसे महान समाज सेवक की परंपरा को यहाँ बढ़ावा देने का काम हो रहा है। यहाँ के कार्य में मानवता प्रतिबिंबित होती है। इस कार्य को समाज के सभी घटकों की सहयोग से और आगे लेकर जाने का हमारा संकल्प है। तो आइए आप सभी को अनुरोध है कि इस कार्य में हमारे साथ जुड़ जाए। मानव सेवा में, राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दें। जय हिंद।